हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। हमारा भारत 3, जिसे हम इतिहास कहते हैं, के हमने 5 अध्याय पिछली वीडियो में कर लिए हैं। आज हम करेंगे अध्याय 6, 18वीं सदी का भारत। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 6, 18वीं सदी का भारत। पहला, 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ? उन शक्तियों के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में मराठा, सिख, जाट और राजपूत शक्तियों का उदय हुआ। इसके बाद बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का भी विकास हुआ। प्रश्न दूसरा, मराठा शक्ति के उदय में शाहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई? इसका उत्तर है शाहू ने मराठों को एकजुट किया और पेशवा को शासन में महत्वपूर्ण अधिकार दिए। उसके समय मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और मराठों का प्रभाव बढ़ा। प्रश्न तीसरा, पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। इसका उत्तर है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस हार में से कुछ समय के लिए मराठों के विस्तार को बड़ा झटका लगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक को पढ़ें व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपने किताब में से, जो हमारी इतिहास की किताब है, उसमें से पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न चौथा, 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ? उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में राजा अजीत सिंह, सवाई राजा जय सिंह, राजा दिलेल सिंह और उमेद सिंह हुए। राजा अजीत सिंह जी को गुजरात और सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। पांचवा, 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। इसका उत्तर है 18वीं सदी में सिखों ने अपने संगठनों को मजबूत किया। उन्होंने जत्थों और बाद में मसलों के रूप में अपने आप को संगठित किया। उनकी संयुक्त सेना को खालसा दल कहा गया। प्रश्न छठा, 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। इसका उत्तर है हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 ईसा में की थी। दक्षिण में, ये गलत लिखा हुआ था मैंने, दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। सातवां प्रश्न, जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा लिखें। इसका उत्तर है जाट एक समृद्ध कृषक समुदाय था। चूड़ामन ने जाटों को संगठित किया। बाद में सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर एक शक्तिशाली जाट राज्य बना। प्रश्न आठवां, 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियां लिखो। क, बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र शासन स्थापित किया। उसने राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया। बंगाल एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना। ख, अवध। अवध राज्य की स्थापना सयादत खान ने की। उसने मुगल अधिकारियों का प्रभाव कम किया। उसने प्रशासन एवं सेना को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। ग, कर्नाटक। मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार
सआदत उल्लाह खां स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। बाद में कर्नाटक में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। 9वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखे व चर्चा करें। इसका उत्तर है भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय था। भारत के सूती और रेशमी वस्त्र बहुत प्रसिद्ध थे। भारत में व्यापार और हस्तशिल्प का विकास हुआ। समाज में अनेक जातियां और वर्ग थे। यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने लगी। क्रियाकलाप 2, ये मिलान है, हमने इसको मिलान करना है। क मराठा ताराबाई, ख बंगाल मुर्शिद कुली खान, ग सिख बंदा बहादुर, घ जयपुर सवाई जय सिंह, ण जाट राज्य सूरजमल, च बुंदेलखंड छत्रसाल। 2, यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करते? इसका उत्तर है मैं अपने राज्य में एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन स्थापित करता, किसानों तथा व्यापारियों की सुरक्षा करता तथा शिक्षा व व्यापार को बढ़ावा देता। तीसरा प्रश्न, 18वीं सदी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी? इसका उत्तर है 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। कई क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। मराठों, सिखों, जाटों और राजपूतों की शक्ति बढ़ी। अलग अलग राज्यों के बीच संघर्ष और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। चौथा प्रश्न, 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है 18वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। भारत में सूती, रेशमी कपड़े, मसाले तथा अन्य वस्तुएं विदेशों में प्रसिद्ध थीं। भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। पांचवा प्रश्न, 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने में लगी थीं? उनमें से किस शक्ति ने यहाँ प्रभुत्व जमाया? इसका उत्तर है भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने लगी थीं। इनमें से अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। क्रियाकलाप 3, पहला, नीचे दिए गए वाक्य सही या गलत लगाएं। क पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। ठीक। ख पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते थे। ठीक। ग बुंदेलखंड में छत्रसाल में ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। ठीक। घ 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये उद्योग है, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे। ठीक। क्रियाकलाप 4, चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं? अपने मनोभाव को प्रकट करें। ये एक चित्र दिया गया है, उसके बारे में हमने लिखना है। ये छत्रपति शिवाजी हैं और ये उनका दरबार लगा हुआ है। चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है। शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने उनके दरबारी उपस्थित हैं। दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए जाते थे। क्रियाकलाप 5, भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा दिखाएं। तो ये एक चित्र दिया गया है, उसमें हमने इनको दर्शाना है। ये राजस्थान है, तो ये है आमेर, भरतपुर, ये मथुरा उत्तर प्रदेश है, ये कलकत्ता, ढाका बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, सतारा ये गुजरात। तो ये हमारे भारत के मानचित्र में हमने सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा को दिखाया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 8
सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 के प्रश्नों को हमने हल किया है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपनी अगली वीडियो में अध्याय 7 को हल करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।